फ़कीर आपको अदाब कहते हैं, दिल का अमीरी को नवाब कहते हैं। तो आज हम आपको फिर एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। आपको पता है लोग बिलखुसूस लद्दाख के लोग गर्मियों में खूब कमाता है, फिर जम्मू दिल्ली चंडीगढ़ ऐश करने के लिए चला जाता है सौदा बराबर। तो वो सिस्टम अब यहाँ पर भी आने लगा है। तुर्तु टैक्सी पौधा नुब्रा में भी क्या करते हैं लोग, गर्मियों में कमाता है, सर्दियों में फुकाता है, सौदा बराबर करता है। तो हम आपको मालूम है कि हम कभी भी ये करो वो करो, बड़े लोग स्टेज पे बैठकर ऊंचा स्टेज पे बैठकर ये करो वो करो, ख़ुद को कुछ करना नहीं आता, ख़ुद कुछ नहीं करता, दूसरों को करो करो तो कहाँ करेगा लोग। तो आज हम आपको ख़ुद काम करते हुए, आपको मेरा आदत आपने देखा है, मैं ख़ुद काम करते हुए आपको दिखाता हूँ और ख़ुद काम करता हूँ। तो इसलिए अभी हम आप 24 नवंबर 2024 या 25, तो आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम शुरू हो गया है सर्दियों का। एक आदमी जब दुनिया से चला जाते हैं तो अगले जन्म का शुरुआत होते हैं। तो वैसे ही ये है, जब सर्दी शुरू हो जाते हैं तो फिर सर्दी का भी काम होते हैं, गर्मी शुरू होते हैं तो गर्मी का काम होते हैं। देखो अब हमारा सर्दी का काम शुरू हुआ है 24 नवंबर। अब यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हम खुद करते हैं और हम खुद अपना घर के लोग हम सब मिलके अपना काम करते हैं। ये नर्सरी यहाँ तैयार हो रहे हैं। नईमा क्या कर रहा है बताओ। मैं इस गमले में मिट्टी भर रहे, क्या लगाना है इसके अंदर। नर्सरी। आप जैसे बच्चे आज के लोग कहते हैं हम मैं काम नहीं करूँगा, पापा मुझे कपड़ा लाओ, पापा मुझे क्रीम लाओ, मम्मी मुझे ये लाओ। तो आप क्या कहेंगे, ये क्रीम वाले को काम कितना ज़रूरी है, क्या कहेंगे, इस काम से क्या फ़ायदा है। काम से हमें कुछ सीखने को मिलता है और वर्कआउट भी होता है। क्या क्या होता है। वर्कआउट, हाँ, एक्सरसाइज भी होता है, दोनों चीज़ हैं। काम का फ़ायदा भी हो गया और एक्सरसाइज भी हो गया है और काम भी सीख लिया है। शाबाश। तो अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर मिट्टी लगाते हुए क्या चीज़ है बिना, तो ये है यहाँ से। अब देखो ये लगाते जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं इसका अंदर क्या क्या लगा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का मुझे मालूम नहीं है, बस इतना हम आपको दिखा सकते हैं। ये अब देखना है मार्च अप्रैल में, ये इसमें ज़्यादातर पता नहीं ये क्या है, मेरे भी समझ में नहीं आते हैं। जब हम कोई भी चीज़ जब मुझे मालूम नहीं है तो वो बताना अच्छा नहीं लगते हैं। कोई आके कहते हैं भाई इसका नाम ये नहीं है ये है, तो हम इस तरीके से अब में बाहर ले चलते हैं। ये एक ग्रीन हाउस, तो इसका अंदर आपका हर किस्म का कटिंग या पेड़ आप देख रहे हैं ये लगा दिया है। अभी ये 10 दिन में ये शुरू हुआ है। देखो ये यहाँ से ये लगाते हुए ये 60 बाई 24 का ग्रीन हाउस में लगाया। अभी ये करीब 10% है। अब सर्दी पर आगे और 2-4 ग्रीन हाउस है, वो भी लगाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं काम किसे कहते हैं, मेहनत किसे कहते हैं, मेहनत करने से क्या फ़ायदा होता है। आपने सुना छोटी से बच्ची से आपने सुना कि इन्होंने कहा कि काम करने से वाक होता है, सेहत ठीक रहते हैं। देखो ये एक टमाटर। तो हम आपको अब लेके चलते हैं बाहर। देखो ये कीवी का मैंने बीज लगाया था, देखो ये इतना बढ़िया हो गया। तो इसी तरीके से ये गोजी बेरी की कटिंग है। तो हम आपको ले चलते हैं अब बाहर। तो बाहर की हवा इस तरीके से है। तो अब हम आपको दिखाएंगे मच्छी का बारे में और ऊपर लेके चलते हैं कि अब दिसंबर में, यार फिर मैंने गलती से नवंबर कहा जैसा लगता है, ये दिसंबर का जो 4 तारीख है, 4 दिसंबर 2024। तो हम अब यहाँ से देखो यहाँ की अभी सर्दी का ये हालात है, पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ा है। तो हम जगह कहाँ पर है हम आपको ये भी दिखाते हैं। बॉर्डर देखो ये यहाँ पर फूल ये सारे देखो ये लगा हुआ है। यहाँ से देखो ये फूल अब मुड़ जा रहा है, इसका अंदर अभी काम करना बाकी है। तो हम आपको जो दिसंबर के 5 तारीख
कि मैं वाक़ई आपको बता रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। असल में दिखाने का असल मतलब ये है कि जब हम अल्लाह के राह में देते हैं तो फिर अल्लाह जब हमें देते हैं। देखो यहाँ पर ये अंगूर देख रहे हैं ना, ये अंगूर गिरा हुआ, ये सारे अंगूर ये जब सूखा था, अब मैंने इसको क्लोज किया। देखो ये देखो आप देख रहे हैं ना, ये पत्ते के साथ अलग करने से ये हो गया ड्राई अंगूर। इधर से मैंने जड़ा था आज, देखो अभी भी आप देख रहे हैं इधर अंगूर लगा हुआ है। ये जगह कहाँ है? अब हम आपको ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि ये वीडियो मोबाइल मैंने बहुत महंगा लाया है। किस लिए लाया है? सिर्फ आप लोग कहते हैं कि आप एक यूट्यूबर बन गया। मैं तो यूट्यूबर तो नहीं था, मज़ाक में यूट्यूबर आप लोग कहता है। तो अब हम यहाँ पर हम कहाँ बैठे हैं ये दिखाने के लिए यहाँ पर लाया है। ये है आपका, ये जगह है थंग आखिरी बॉर्डर। तो यहाँ से हम अपनों को देखते रहते हैं। देखो ये है बॉर्डर, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख, ये कैमरा आप बहुत तगड़ा कैमरा समझ लो। देखो यहाँ पर मैं आके इस गांव का वीडियो बनाया था। देखो ये साइट पाकिस्तान का साइट, ये जो देख रहे हैं ये LOC, और देखो ये यहाँ से ये फिनिशिंग लगा हुआ है। ये है हमारा साइट, वो नदी का पार है, ये है पाकिस्तान का साइट। और आपको लेके चलते हैं, ये है आपका टॉप। ये देखो इस टॉप में भी मैंने वीडियो बनाया था। कहाँ पर? इस टॉप से ये इस टॉप पे आकर भी मैंने वीडियो बनाया है। और यहाँ से देखो ये सारे पहाड़ देखते हैं। शायद मेरा ख्याल में इसके ऊपर भी कोई मूर्छा या लोफल देखना चाहिए। अभी तो खैर दिखाई नहीं दे रहे हैं ये पहाड़। ये है आपका थंग गांव। तो आप लोगों को ये नज़ारा दिखाने का असल मकसद ये है कि यहाँ से लोग इन ठंड की वजह से भाग रहे हैं, लेकिन गोवाली यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें हम क्या खाते हैं। तो अब लोगों को पानी बाल धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, किसी चीज़ के लिए गर्म पानी चाहिए, और लोगों को चाहिए कंडेंस चाहिए, मसला चाहिए। अब मेरा ख़र्चा, मैंने आपको कितना बार कहा है, मैं गर्मियों में अंगूर मिले, सेब मिले, नाशपाती मिले, गाजर मिले, मूली मिले, ये सारे चीज़ें खाकर पका हुआ खाना हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। जब हम पका हुआ खाना नहीं खाता है तो जब आदत से ही ऐसे बन गया, कभी मैं ऐसे पत्ते भी खाते हैं, कभी मैं फूल, गुलाब के फूल भी खाता हूँ। वो पत्ता भी खाएंगे, इतना मज़ा है। गुलाब के फूल में कितना मतलब खूबसूरत दवाइयाँ होता है, ये आप सब जानते हैं। ये सारे दवाइयाँ हम निकाल कर, हम पका कर, हम इसको डुप्लिकेट बना कर फिर हम खाते हैं। लोग कहते हैं कि सब्ज़ी में विटामिन है, फलान में विटामिन है, फलाना गोभी में विटामिन है, लेकिन वो विटामिन को हम लाकर सीधा हम जला देते हैं बर्तन में डालकर, फिर हम लेते हैं। तो कहाँ विटामिन रहते हैं? कुछ नहीं रहते हैं। अगर विटामिन खाता हो तो मैं दावा के साथ कहता हूँ शायद मैं खुद खाता हूँ। तो हम बाल जब धोते हैं तो भी पता नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल साबुन नहीं लगाते हैं, कभी कभार लगाते हैं, नहीं तो बस धोला इसमें तौलिया से साफ़ किया तो अपने लिए। और मैं दांत में ब्रश, हाँ ये मेरे लिए नुकसान है, मैं आपको बता दूँ नुकसान कैसे हो गया। तो चलो आपको मच्छी दिखाते ही करते हैं। देखो यहाँ मच्छियाँ दौड़ रहे हैं, देखो। चलो अब मुझे देख कर आप लोग परेशान हुआ होगा, अब हम दिखाते हैं आपको मच्छियाँ। तो मच्छियाँ देखते हैं आप लोग, थोड़ा मेरा कहानियाँ सुन लो। तो मेरा मानना ये है कि लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मोटा कपड़ा, वो क्या कहते हैं, खूबसूरत कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं। किस लिए? लोगों को खूबसूरत दिखाने की। मच्छियाँ दिखाई नहीं दे रही है, धूप के शेड लगते वैसे ना। तो ये है, तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि हाँ मेरा दादा ने मुझे क्या कहा था बचपन में, देखो भतीजा आप अपना दांत का ख्याल रखो, दांत पे गर्म चीज़ कभी नहीं लगाना, दांत में एकदम ठंडी चीज़ नहीं लगाना, दांत पे गिरी अखरोट वगैरह नहीं तोड़ना, क्योंकि इस वक्त आप अपना दांत के ऊपर ज़्यादा आप ताकत काम कराएंगे तो आधा उम्र से आपका दांत सब निकल जाएंगे। मैं नहीं मानते थे, तोड़ते रहा, आज मेरा दांत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि दांत इसलिए नहीं है, मैंने इस तरीके के साथ दांत का साथ बेरहमी किया था। आप लोगों को भी मेरा अपील है कि दांत का साथ ज़्यादती मत करना। लेकिन मैं कोलगेट ब्रूश नहीं करता हूँ, आज भी नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं सब खाता हूँ। मैं कौन सी चीज़ खाते हैं, मैं आपको कहा गाजर खाया, मूली खाया, आलू खाया, अभी मैं आपको खिलाते हैं। चलो अभी मुझे याद आया, एक आलू होते हैं कि सर्दियों में भी ये आलू मरता नहीं है। मैं आपको दिखाते हैं ये आलू कहाँ होगा, कहीं जगह पे आपको ज़रूर मिलेंगे। वहाँ से मैं निकाल कर क्या करते हैं आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मेरे दोस्त कहाँ हो गए, हाँ ये यहाँ मिलेगा ये आलू। ये देखो ये एक आलू है, इसका अंदर हो जमा नहीं यार, इसका अंदर होना चाहिए था, ये अंदर रही है मेरे ख्याल में ना। हाँ ये निकल गया। चलो ये कुदरती पानी भी है, नहीं तो मैं इसको देखो। अब मैं आपको बता दूं, ये भी एक बढ़िया सा आलू है। देखो ये कैसे खाते हैं, दांत नहीं है, ये भी इतना टेस्टी है खाने के लिए। ये 3-4 खाया तो फिर रात को खाना खाने की क्या ज़रूरत है। ये कौन सा, ये सर्दियों में कभी ये सड़ता नहीं है। ये देखो यहाँ दुनिया भर के रखा हुआ है, इसका हम सब्ज़ी भी बनाता है। गर्मियों में इसमें येलो कलर के फूल खिलता है, सर्दियों में खाने को मूली मिलता है। तो हम और आप अपना आप को अमीर समझते हैं, आप अपना आप को बड़ा आदमी समझते हैं, आप अपना आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन आप भी अपना अक्ल को थोड़ा सा खोलो। मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको खोलने की ज़रूरत है। अमीर किससे कहेंगे, सब कुछ अपने पास हो उसे अमीर कहेंगे। गरीब किससे कहेंगे, जिसके पास कुछ ना हो वो गरीब कहेंगे। तो मैं समझते हैं कि आपने एक लंबा चौड़ा डिग्री पैंट के पीछे वाले जेब में डाल के रखा, लेकिन है आपके पास कुछ नहीं है, ये आपको सोचना है। ना आपके पास एक्सपीरियंस है, ना आपके पास काम करने का तजुर्बा है। आप कहते हैं कि मुझे सब जानते हैं, आप कहते हैं मुझे वो आता है, मुझे ये आता है, फलाना किताब में हमने पढ़ा है, फलाना किताब में हमने डिग्री लिया है। आपका ये सब जो आपने पढ़ा है, ये कहाँ तक सच है कि आपको गारंटी है, किताब में लिखते गया। लेकिन एक आदमी ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे तो क्या वो लिख पाएगा। चलो एक आदमी ने लिख भी लिया, दाएं हाथ से लिखते रहा, बाएं हाथ को पेन थमाएगा तो क्या वो लिख पाएगा, नहीं लिख पाएंगे। तो वैसा ही है, आप लोगों को मेरा अपील है, बिलखुसूस यूथ को, जवानों को। मैं सोचते हैं यार मैंने जो किया वो आप भी करें। तो मैं समझता हूँ यहाँ लद्दाख में सबसे बड़ा अमीर हूँ मैं, गोवाली। क्योंकि अभी आपने देखा है जो नीचे हम फूलों का गमला बनाते हैं, ये हम सर्दी भर बनाते हैं, कम से कम 10 से 12 हज़ार तक। अब ये ग्रीन हाउस आप देख रहे हैं, इसका अंदर इंशाल्लाह अब हमने बनाना शुरू करना है। करने के बाद और नीचे वाला कुरथंग वाला जो जगह आपने देखा है, वहाँ पर भी हमने ग्रीन हाउस में सर्दी भर हम ये काम करते रहते हैं। तो जब सीज़न में आप मेरे पास मेहमान आते हैं, कोई भी आते हैं, तो मेहरबानी करके ये फूल का गमला ले जाओ, मेहरबानी करके ये फ्रूट ले जाओ। मेरा ये तमन्ना है कि मेरा आपका घर में मेरा फ्रूट खेले, आपका घर में मेरा फ्रूट खेले, ताकि आप में मरने के बाद भी याद करें ये गोवाली ने दिया था। और उस फ्रूट से फैल कर पता नहीं पूरा लद्दाख हरियाली हो जाएंगे, पूरा लद्दाख फूल हो जाएंगे। तो आप बताओ अब करना क्या है पैसे से। ये पैसा इंसान बिगड़ने का मिशन है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि मेरे पास आप मुझसे पूछना चाहते हैं या फ्रूट्स लेना चाहते हैं या ग्राफ्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो
अब किसी भी शोबे में आप मुझसे जानना चाहें तो हर फील्ड में मैं जानता हूँ। इंशाल्लाह मैं कुश्ती भी खेलता हूँ, बॉक्सिंग भी खेलता हूँ, कराटे भी खेलता हूँ। क्रिकेट के बारे में मैं बता दूँ, फर्स्ट बार हमारा नुब्रा में क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, उसमें मैंने लगातार 4 विकेट ले लिया। लेने के बाद उस वक्त हैट्रिक किससे कहते लोगों को पता नहीं था, बाद में पता चला वाह हैट्रिक कहते हैं। तो ये क्रिकेट में बता दूँ और मैंने एक लंबा छक्का मारा तो आजकल हमारे इस इलाके में मेरा नाम अली अट्ठा का नाम से जाना जाते हैं, किसने अट्ठा मारा, क्योंकि छक्का से बड़ा होता नहीं है। तो वो भी मैंने खेला, वॉलीबॉल भी मैंने खेला, और उसके बाद अब सब कुछ मैं करता हूँ। तो आप बताओ आप क्या क्या काम करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ अब क्या क्या आप काम करता है, क्या आता है? क्या आप शाम तक आप ये सोचता है कि मैं अपना मेहनत का खाऊं, मम्मी पापा पर वज़न मत लगाऊं? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। तो प्यारे बच्चों से मेरा अपील है, मैं कहते ही रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, कहते रहूँगा। खैर लोग नुक्तेचीनी भी करता है। हाँ, एक चीज़ मुझे बताना पड़ता है। वो कौन सी चीज़? जब हम कहीं बाहर का किसी से एंट्री लेते हैं या हम किसी फंक्शन में किसी से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो हसद इतना हद तक लोगों का बढ़ जाते हैं कि हमारा उनका एंट्री नहीं लेना था, हमारा ये। इसलिए अब मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए इस चारों तरफ का अंदर ही मेरे पास जगह है, तो इसी का अंदर जो है मैं वो बनाते आपको देता हूँ। और कभी बॉर्डर में जाकर क्योंकि अपनों को थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ, इससे ज़्यादा हमारे पास गुंजाइश नहीं है। जब हम कहीं का वीडियो बनाते हैं तो लोगों को और कुछ नहीं होते, हमारे इनके वीडियो क्यों बनाया, हमारे उसका वीडियो क्यों बनाया। और एक दूसरे बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, हम बता ही देते हैं चाहे कुछ भी हो। तो हमारे ही इस इलाके में बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे मीडिया, बल्कि लद्दाख का मीडिया। तो आपने देखा यूट्यूब में दिल्ली से फलान से आकर यहाँ पर वीडियो लेते हैं, यहाँ पर ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन हमारा यूट्यूबर, हमारा ख़बर वाले, हमारा वाला यहाँ नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि बस यही इनके पास यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, है ना? तो इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं? तो आपने कभी देखा, कभी यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर अपना इलाके के भी होते हैं, अजीब अजीब को यूट्यूबर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आते हैं। तो आप लोगों से भी इस आदत को प्लीज़ मेहरबानी छोड़कर, जब आप दूसरे को मदद करोगे तो वो भी आपको मदद करेगा, आप दूसरे का तारीफ़ करेगा, वो भी आपका तारीफ़ करेगा, वो भी आगे जाएगा, आप भी आगे जाएगा। ये हमारा कमज़ोरी, आपका दिमाग का कमज़ोरी है, ये बचपन में सिखाते हैं। तो मेहरबानी करके मैं 2 चीज़ सोचते हैं आखिर में, मैं ये कहता हूँ कि ये आलिम, ये उस्ताद, जो टीचर कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, इनको डिग्री का नंबर से ज़्यादा इनका इंसानियत का, अखलाकियत का, प्यार मोहब्बत का अगर डिग्री पे सर्टिफिकेट दे के सेलेक्ट करता तो मेरे ख़्याल में ऐसा आजकल जो देखने को मिल रहा है, पढ़ने के बाद पढ़ के पत्थर लिख के चोर हो रहे हैं, वो नहीं होना था। चलो जो भी है, हम आप तक ये वीडियो पहुंचाया, बहुत लंबा हो गया। तो आप लोगों को, खैर लंबा तो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने कई बार कहा है काम लंबा है तो फिर बात भी लंबा होगा। तो आप लोग भी मेहरबानी करके हसद मत करो, रशद करो कहते हैं। हसद से बात नहीं बनेगा। आप भी अभी आपको उम्र 10-12-15 साल है, तो यही सीखने का मौका है। मेहरबानी करके अच्छा काम करो, लद्दाख का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। तभी लद्दाख देश का नाम रोशन हो सकते हैं कि आप मेहनत करें। आप भाषण देते रहेंगे, आप बस किताब ही पढ़ते रहेंगे तो मेरे ख़्याल में लद्दाख आगे नहीं बढ़ने वाला है। सब सर्टिफिकेट लेके आएंगे, खाने का कुछ नहीं मिलेगा। फिर सब शायद मेरा ख़्याल में चोरी कैसे करना होगा, डाका कैसे मारना होगा, रात को हमारा पेट कैसे भरेगा, उसके बारे में शायद किताब में तो यही करना पड़ेगा। बाकी किताब आपको कुछ नहीं देगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर गोरोन में भी पढ़ो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये मैं फिर एक बार खाता हूँ। हाँ, मैं दांत नहीं, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।